अब चलिए बात करते हैं मॉडर्न एआई के एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड की। जनरली बिगर मॉडल्स बेटर परफॉर्म करते हैं। इस स्लाइड में ये आइडिया दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाया गया है। एक साइड से मॉडल के न्यूरल कनेक्शंस और दूसरी साइड से ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ डेटा का अमाउंट। सबसे पहले लेफ्ट साइड के चार्ट पर ध्यान देते हैं। ये ग्राफ टाइम के साथ साथ हर एआई मॉडल के न्यूरल कनेक्शंस दिखाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये कनेक्शंस, जिन्हें पैरामीटर्स भी कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क के अंदर के एडजस्टेबल वैल्यूज होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल एक्चुअली इन्हीं पैरामीटर्स को ट्यून करना सीखता है। तो ज़्यादा पैरामीटर्स का मतलब होता है, पहला, पैटर्न स्टोर करने की ज़्यादा कैपेसिटी, और दूसरा, लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को बेटर समझने की एबिलिटी। टाइमलाइन में आप देख सकते हो, GPT-1 से शुरू होके फिर BERT, GPT-2, T5, GPT-3, पाम और फाइनली GPT-4 तक का सफ़र। और एक चीज़ यहाँ बिल्कुल क्लियर है, नंबर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। GPT-1 के पास लगभग 100 मिलियन पैरामीटर्स थे, फिर GPT-3 ने एक मैसिव जंप लिया और पहुंच गया अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर्स तक, और GPT-4 ऑलमोस्ट ट्रिलियन पैरामीटर स्केल के काफ़ी करीब दिखाया गया है। इस चार्ट में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी दिया गया है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ। नीचे आप देखोगे एंट ब्रेन और रैट ब्रेन, और ऊपर के एंड पर ह्यूमन ब्रेन, जहां एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 100 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। अब क्लियरली समझना ज़रूरी है कि एआई मॉडल्स अभी भी ह्यूमन ब्रेन से स्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी में काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये कंपैरिजन हमें हेल्प करता है ये विजुलाइज करने में कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। अब चलिए राइट साइड के चार्ट पर आते हैं। ये ग्राफ दिखाता है ट्रेनिंग के दौरान मॉडल ने कितने वर्ड्स प्रोसेस किए। लैंग्वेज मॉडल्स ह्यूमंस की तरह एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, वो सीखते हैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़कर। फॉर एग्जाम्पल, GPT-1 टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स पर ट्रेन हुआ, GPT-2 और GPT-3 हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स टेक्स्ट स्केल हुए, और GPT-4 और पाम ट्रिलियन वर्ड रेंज में पहुंच गए। टॉप पर जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल ह्यूमन रिटन टेक्स्ट, और नीचे जो रेड लाइन है वो दिखाती है एक ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना टेक्स्ट पढ़ता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ह्यूमन के कंपैरिजन में हज़ारों गुना ज़्यादा टेक्स्ट प्रोसेस कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, GPT-3 को ट्रेन किया गया था लगभग 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा पर, और ये सिर्फ विकिपीडिया नहीं था, इसमें बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कोड और बहुत कुछ शामिल था। फाइनली, नीचे जो विजुअल आप देख रहे हो उसमें बबल साइजेस मॉडल के ओवरऑल स्केल को रिप्रेजेंट करती हैं। टाइम के साथ आप क्लियरली देख सकते हो GPT-3, पाम और GPT-4 कैसे प्रोग्रेसिवली और ज़्यादा बड़े होते गए। तो इस स्लाइड का कोर मैसेज सिंपल है, जैसे जैसे मॉडल साइज बढ़ता है वैसे वैसे कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। ऑफ कोर्स, सिर्फ बिगर होना हमेशा ऑटोमेटिकली बेटर होना नहीं होता। इसके साथ साथ बेटर ट्रेनिंग टेक्निक्स, बेटर डेटा और बेटर अलाइनमेंट भी उतनी ही ज़रूरी होती है। लेकिन हिस्टोरिकली ये स्केलिंग ट्रेंड, यानी ज़्यादा पैरामीटर्स प्लस ज़्यादा डेटा, ही एक मेजर रीज़न रहा है जिस वजह से आज चैट GPT जैसे मॉडल्स इतनी तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं।